जय हिंद। आज मैं बता रहा हूँ यूपी के गोरखपुर जिले में चोरी का नाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और चोरों का हौसला सातवें आसमान पे है। ताज़ा मामला है, अभी 2 दिन पहले सिकरीगंज और गोला में चोरी हुआ था। इसके पूर्व ही आज रात शनिवार और शुक्रवार के रात के बीच में गोरखपुर के गगहा थाना में क्षेत्र में भी चोरी हुआ है और फिर सिकरीगंज इलाके में भी 5 घरों का चोरी पर्दाफाश पुलिस का अभी कर ही नहीं सकी थी कि एक बार फिर गगहा के पूर्व सीएमओ सहित तीन घरों में चोरी की घटना सामने आई है। सोचिए, पूर्व सीएमओ हैं, उनके घर में भी चोरी हो चुका है। 3 घरों में करीब 35 लाख रुपए चोरी की होने की बात कही जा रही है। इसके बाद घटना के सामने आने के बाद जिले में दक्षिणांचल में रहने वाले लोगों के बीच भय का माहौल है। वहीं शनिवार सुबह घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और पुलिस जांच में गगहा थाना क्षेत्र के ठटौली निवासी खंड संघ के संचालक सुधीर सिंह और अपने घर के एक कमरे में सो रहे थे। चोर बरामदे में बनी कोठरी का ताला तोड़कर अंदर घुसे और 2 कमरों समेत 25 लाख का जेवर चोरी कर ले गए। अन्य कमरे के लाकर और जेवर थे जिसमें चोर साड़ी बांधकर ले जाने का प्रयास किए लेकिन विफल रहे। घटना के बगल में स्थित रिटायर्ड सीएमओ डा मदन मोहन सिंह के घर का मेन दरवाजा का ताला तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने बाहर की कोठरी में और रमेश सिंह परिवार के साथ सोए थे, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला और चोर चोरी करके निकल गए। चोर 6 कमरों का ताला तोड़कर 20,000 नकदी समेत 10 से 15 लाख का जेवर चुरा ले गए हैं। रमेश सिंह के बेटी की शादी की तैयारी थे, वह कुछ जेवर बनवा चुके थे। इसके अलावा थोड़ी दूर पर लखेड़ी निवासी नागेंद्र मिश्रा, जो हमारे करीबी है, नागेंद्र मिश्रा के घर पर भी खिड़की का ग्रिल तोड़कर चोरी अंदर घुसे और कमरे में रखे संदूक के वगैरह को तोड़कर पायल, सोने का माला सहित कुछ कपड़े की चोरी लगभग 1.5 लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए। रविवार को सुबह जब परिजनों जागे तो घटना का जानकारी हुआ। ताला टूटा, सामान बिखरा पड़ा देख इस तरह चोरी गगहा में नहीं हुई थी। लोग चर्चा करते दिख रहे हैं। पुलिस और गांव में दहशत का माहौल है जिसका खामियां ग्रामीण जनता भुगत रही है। और एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि तीनों घटना पीड़ित गगहा थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच करे। अध्यापिक घर में नकदी समेत लाखों को जेवर सरहरी गुलरिया थाना क्षेत्र महाराजगंज भोला बेनीपुर। शनिवार को रात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 50,000 का नकदी सहित लाखों का जेवर उठा लिया। अब सोच लीजिए, यही इसी जो मैं आज आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, इसी को देख लीजिए। अभी और ज़्यादा है, मैं कहाँ तक बताऊँ। और इतने में 5-6 चोरियां हो चुकी हैं। सिकरीगंज, महाराजगंज, गोरखपुर लेकर कहाँ तक चोरियां हो रही हैं। तो इसमें प्रशासन की सारासार लापरवाही है कि चोर कहाँ से आ रहे हैं। आखिर जो चोरी का सामान है वो किस मार्केट में पहुंच रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंच रहा है कि लोकल मार्केट में पहुंच रहा है, इसका पर्दाफाश क्यों नहीं हो रहा है। गाय भैंस से लेकर बकरी, अपना सर सामान तक भी चोरी हो रहा है गोरखपुर जिले में। आखिर ये सामान जा कहाँ रहा है। प्रशासन से सवाल है, ये कहाँ जा रहा है। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं इस चीज़ को खुलासा कर रही है। लोग अपना सामान कहाँ रखें, ये बताइए। पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है कि लोग अपना सामान कहाँ रखें, अपने मेहनत का कमाई कहाँ रखें। किसी के खेत में गाड़ दें या कहीं ले जाके जमा कर दें। प्रशासन ये बताए। पहले 4-5 चोरियां हो चुकी हैं, एक भी चोरी का खुलासा तक नहीं हुआ है। हमारी भी चोरी हुई थी, 4-5 भैंसें चोरी हुई हैं, उसका भी आज तक खुलासा कोई डिटेल नहीं हो पाया है। तो ये प्रशासन की लापरवाही है और पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा ये लापरवाह बरतती जा रही है कि एक भी घटना का पर्दाफाश नहीं करे। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूं कि इस घटना को जल्द से जल्द पर्दाफाश करके और जो भी घटना में जितना भी सामान चोरी हुआ उसको बरामदी किया जाए। और नहीं हो रहा तो जो चोर हैं, चोरी करने वाले, उनको पकड़ के उनका सामान, उनका घर द्वार, उनका जो भी है सब बिक्री करके पीड़ित परिवार को दिया जाए और इस केस को भी लंबा से लंबा ना खींचा जाए। हमारे देश में ये है कि चोर चोरी करते हैं, बाद में 1 महीना पे बेल पे छूट के आ जाते हैं, उसके बाद से केस लड़ते हैं। तो केस लड़ते लड़ते उम्र बीत जाता है और उनका सामान नहीं मिलता है। तो मैं प्रशासन से और यूपी सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ से भी निवेदन करूंगा कि इन सब जो चोरियां हो रही हैं इन पे जल्द से जल्द फैसला करके उनका सामान जिनका जितना नगदी चोरी हो रहा है, जेवर चोरी हुआ है, बिक्खो चोरी, उनको तत्काल दिया
किया जाए, क्योंकि केस लड़ने में आदमी का जीवन खलास हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए कि हमारी और आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचे और इस घटना को जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।